बॉस, ना मैं हिस्टोरियन हूँ और ना मैं हिस्ट्री को अच्छे से जानता हूँ, और ख़ासकर से ऐसी एंशियंट हिस्ट्री को तो मैं बिल्कुल ही नहीं जानता हूँ। बहुत सारी पिछले 15-20 साल में बहुत सारी हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ पे घूमे हैं, कुछ ASI प्रोटेक्टेड, कुछ स्टेट प्रोटेक्टेड, कुछ यूनेस्को हेरिटेज एंड ऑल। बट इस तरह से, जिस तरह से इन मंदिरों को मैं देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, इन मूर्तियों से बातें कर रहा हूँ, जी हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मूर्तियाँ बातें करती हैं और मैं भी इनसे बातें कर रहा हूँ। गाइस, ये उस ज़माने के आर्टिस्ट, शिल्पकार इन मूर्तियों पे जो उन्होंने कलाकृतियाँ बनाई हैं, उस पे क्या दिखाना चाह रहे थे, क्या बताना चाह रहे थे, क्या समझाना चाह रहे थे, और आज की डेट में क्या उसको माना जा रहा है और क्या उसका मायना निकाला जा रहा है। मेरे हिसाब से आप भी अगर इन मूर्तियों को देखेंगे और इनकी कलाकृतियों को देखेंगे तो आप इन पे अपने मन से भी एक अलग से स्टोरी अपने जहन में क्रिएट कर सकते हैं। आई डोंट वांट टू एंटर इनटू दैट डिबेट, बट क्योंकि जो गाइड्स हैं यहाँ पर, जैसे हमारे करण हैं गाइड, ये आइकनोग्राफी सर्टिफाइड गाइड हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर के द्वारा अपॉइंट होते हैं। तो करीब 100 गाइड्स जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर के अपॉइंटेड हैं यहाँ पर, और करीब 40 गाइड्स यहाँ पर MP टूरिज्म ने भी अपॉइंट किए हुए हैं। आइकनोग्राफी जो होता है वो एक गवर्नमेंट की तरफ से ही 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स होता है, जिनको इन गाइड्स को करना ज़रूरी होता है। करण क्योंकि उस प्रोग्राम से सर्टिफाइड हैं, इसलिए ही मैं करण की जुबानी ही आपको इन मूर्तियों के बारे में, इन कलाकृतियों के बारे में डिटेल को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज कोरोना काल के चलते इंटरनेशनल टूरिज्म यहाँ ख़त्म हो चुका है, पर आजकल रोड ट्रिप्स पॉपुलर हो रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि डोमेस्टिक टूरिस्ट भी रेगुलर आया करेंगे अब खजुराहो में। हाय गाइस, योर होस्ट अजय बैक अगेन ऑन योर चैनल द रोडोग्राफर। पिछले 3 एपिसोड्स में आपने इन मंदिरों की हिस्ट्री और कुछ मंदिरों के बारे में जाना। इनफैक्ट जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप चाहें तो आप एक मंदिर के ऊपर भी एक पूरा दिन लगा सकते हैं इन मंदिरों को जानने के लिए, इन मंदिरों की कलाकृतियों से बात करने के लिए। बट गाइस, ये हमारा लास्ट और 4th एपिसोड है, और इस एपिसोड में मैं आपको कुछ 3 मंदिरों के अंदर भी लेके जा रहा हूँ। And I'm sure by now you will agree with me that Khajuraho has much beyond the erotic sculptures. इस मंदिर का नाम है कंगारिया महादेव मंदिर। इस मंदिर को राजा विद्याधर ने बनवाया था। महमूद गजनी से उनके 2 युद्ध हुए। पहले युद्ध में गजनी हार के वापस चला गया। 3 वर्ष के बाद उसने फिर से आक्रमण कर दिया। जब दूसरा युद्ध शुरू हुआ, राजा विद्याधर ने बोला, अगर दोबारा मेरी जीत होती है तो मैं भगवान शिव का एक बहुत विशाल मंदिर बनाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। राजा ने दोबारा गजनी को हराया, वो हार के वापस गया। 1025 AD में इस मंदिर की शुरुआत की गई और 1050 AD में इसको कंप्लीट किया। 25 साल लगे। हाँ, आज खजुराहो में 85 में से 25 टेम्पल्स शेष बचे हैं। उन 25 टेम्पल्स में टॉलेस्ट एंड ब्यूटीफुल टेम्पल यही है कंगारिया महादेव। इसकी हाइट ग्राउंड लेवल से टॉप तक 117 फीट है। ये भी पंचायतन शैली पे था। सभी कॉर्नर पे एक मंदिर हुआ करता था, लेकिन बाई नेचर वो जो कॉर्नर के टेम्पल हैं वो नष्ट हो गए और ये प्लेटफॉर्म भी गिर गया था, तो इसको दोबारा उन्होंने रिस्टोर किया। अच्छा, ये प्लेटफॉर्म भी गिर गया? हाँ, इसको ऐसे ही नहीं, हाँ, ऐसा ही नहीं किया, इसलिए वो देखिए नया सा टेम्पल नहीं गिरा था, सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं गिरा। ये तो बहुत मजबूत है, वो साइड से ये गिर गया था। देखिए यहाँ पे चामुंडा देवी को दिखाया गया है और चामुंडा देवी के पेट पे स्कॉर्पियन है। स्कॉर्पियन के द्वारा हमेशा डिजायर को रिप्रेजेंट किया जाता है। जब ये पेट के ऊपर होता है वो भूख की डिजायर को दर्शाता है, और इसीलिए आप देखेंगे पेट पूरा अंदर की ओर है, पसलियाँ दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पे कुछ लोग पूरा कंकाल की तरह दिखाई दे रहे हैं भूख के कारण।
अब हम देखेंगे यही स्कॉर्पियन यहाँ पे थाई के ऊपर दिखाया है। और जब ये थाई पे होता है वो लस्ट की डिजायर को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हम देख सकते हैं कि राइट हैंड से वो अपने आप को अनड्रेस करता है, मीन्स उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है। तो जितना ऊपर ये स्कॉर्पियन दिखाएगा उतना ज्यादा वो एक्सपोज करते हुए दिखेगा। और बगल में हम देखेंगे ये वही रिपीटेड फिगर है। ये देखिए पैर से कांटा निकालने वाली, ऊपर देखेंगे अंगड़ाई लेने वाली और ये बॉल से खेलने वाली जो हमने लक्ष्मण टेम्पल में देखी थी। और मिडिल में हर जगह ये भगवान शिव को दिखाया गया, तीनों दो में शिव ही दिखाया। आइए फिगर है बहुत महत्वपूर्ण और इसको बोलते हैं काम कला यंत्र। इसमें देखने से यही लगता है कि वन मैन एंजॉयिंग विथ की नहीं, बल्कि वो चीज़ इसमें नहीं है। ये बहुत ही डिफरेंट फिगर है, इसका मीनिंग कुछ और है। इसमें एक तांत्रिक और 3 योगिनी को दिखाया गया है और योगिनी के रूप में भी ये सिंबॉलिक रूप से हमारे शरीर की 3 महत्वपूर्ण नाड़ियों को दर्शाया गया है। हमारे शरीर में 3 महत्वपूर्ण नाड़ियाँ होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा और पिंगला नाड़ी हमारी मेजर चैम्बर्स में होती है, राइट लेफ्ट में, और जो सुषुम्ना होती है वो हमारी सेंटर में होती है, जो बैक बोन से जाके हमारे नीचे जुड़ती है, जो हमारा जो मेन चक्र है मूलाधार चक्र। तो हम देखते हैं, हम लोग जब किसी योगा वाले को देखते हैं, योगा वाले क्या करते हैं, एक्चुअली ब्रीदिंग पावर को कंट्रोल करते हैं। वो अपनी ईड़ा और पिंगला नाड़ी को बैलेंस करते हैं। सर बच्चे को आप पकड़ के रखिए वहाँ, इसी तरह हाँ, लेकिन हालत है किनारे पे नहीं। वो क्या करते हैं, ईड़ा और पिंगला नाड़ी को बैलेंस करते हैं और जब ये 2 नाड़ियाँ बैलेंस हो जाती हैं तो ये तीसरी नाड़ी एक्सीलेट होती है, जिसको बोलते हैं सुषुम्ना। जब वो एक्सीलेट होगी तो हमारे जो मेन चक्र है मूलाधार चक्र वो ब्रेक हो जाएगा। देखने से हमें यही लगेगा दिस पर्सन masturbating both ladies, but it is symbolic. It is not masturbating. This person want to control ईड़ा and पिंगला। और मिडिल वाली जो लेडी है वो सुषुम्ना को रिप्रेजेंट करती है। इस तांत्रिक का पैर हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे आके बैक पैर इस पॉइंट पे हिट करता है जहाँ हमारा मेन चक्र है मूलाधार चक्र। तो इसका मीनिंग है कि अपने फर्स्ट चक्र मूलाधार चक्र को जागृत कर रहा है। तो हमारी जो 7 कुंडलिनी है, एक के बाद एक कुंडली जागृत होती है और जिस दिन सहस्त्रार्थ जागृत होगी उस दिन हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये कुंडलिनी जागरण दिखाया गया है और देखने से क्या लगता है कि ये सिर के बल है। ये सिर के बल नहीं है, ये लाई डाउन पोजीशन में, क्योंकि अब देखेंगे सारी माला इसके चेस्ट के ऊपर और ये लाई डाउन पोजीशन है। So why they depict it opposite? Because the Kundalini awakening from bottom to the top. So the first chakra Mooladhar and last Sahasrara. इसलिए इसको just और यही आप देखेंगे अनुलोम और विलोम प्राणायाम। ये देखिए ये अनुलोम और इसके जस्ट ऊपर विलोम, जो रामदेव जी आजकल सिखाते हैं। जो 3 स्कल्पचर्स हैं हम इनको यहाँ से नीचे से देखना शुरू करेंगे। ये देखिए, ये हमारी 3 अवस्थाओं को दिखाता है। ये फर्स्ट स्टेज है, यंग एज, देयर इज ब्यूटीफुल फेस, गुड बॉडी प्रपोर्शन एंड वेल डेवलप्ड फेस पोजीशन। देन मिडिल एज में क्या हो रहा है, बॉडी प्रपोर्शन गोइंग टू डिक्रीज एंड फेस पोजीशन आल्सो गोइंग टू डाउन आफ्टर मैरिज, आफ्टर चाइल्ड। देन ओल्ड एज, तो शरीर देखिए बिल्कुल कमजोर दिखाया गया है, चेहरा बिल्कुल छोटा सा है। यहाँ पर एक एस्थेटिक व्यू दिया गया है। लोग हमेशा शरीर और सौंदर्य के पीछे भागते हैं। ये बताया गया है कि दोनों चीजें जैसे जैसे इंसान शरीर कमजोर हो रहा है और एक दिन मृत्यु होगी और ये 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा।
तो हमें कभी इसके पीछे नहीं पड़ना। ये जगदम्बा टेम्पल है। ये आपको कुछ पार्ट रेस्टोर दिखाई देता है। ये देखिए जहाँ पर ब्रिक्स और लाइम का इस्तेमाल भी किया गया है। ये एक मिथिकल एनिमल है जिसका नाम है बयाल और ये हमारी जीवन की डिजायर को दर्शाता है। मनुष्य जीवन में जब डिजायर ज़्यादा डोमिनेट हो जाती है और मनुष्य उसके सामने कमज़ोर पड़ता है, वो डिजायर उसको खत्म कर देती है। हम यहाँ पर देखिए, हाँ ये एनिमल, तो ये देखिए किसी व्यक्ति को निगलता जा रहा है। इसका मतलब है इस व्यक्ति के जीवन में डिजायर्स ज़्यादा डोमिनेट हो गई और डिजायर्स ने उसको खत्म कर दिया। दूसरा व्यक्ति देखेंगे पैरों के पास उसके साथ फाइट कर रहा है, ये कौन है? एक्चुअली ये हमारा विल पावर जो उसके साथ फाइट करता है। इसका मीनिंग है कि जीवन में विल पावर को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए ताकि जो डिजायर्स है हम उसको अपने कंट्रोल में रखें, नहीं तो एक दिन डिजायर्स हमको खत्म कर देंगे। आजकल देखिए गर्ल्स क्या करती हैं, मोबाइल में सेल्फी लेती हैं, पाउट बनाती हैं। ये चलन 1000 साल पहले था। ये देखिए भले इसके हाथ में मोबाइल ना हो बट शी इज मेकिंग ए पाउट। विष्णु भगवान का 5वां इनकारनेशन वामन, उसके ऊपर भगवान शिव का सदाशिव रूप और इसके ऊपर ब्रह्मा और ब्रह्मानी। आप इस मूर्ति को देखेंगे कि महिला अपने हाथ में दर्पण लेके मांग में सिंदूर भर रही है। यहाँ से आपको प्रसन्न मुद्रा में नजर आएगी और आप जैसे ही डायरेक्शन चेंज करेंगे उस कॉर्नर से आप देखेंगे वो नाराज हो जाएगी। देखिए जानबूझ के कुछ नहीं करता, जो भी वादा करता है उसको नहीं 3-4 दिन तो याद रहता है, ठीक है, 5वें दिन भूल जाता है और 6वें दिन जंग की शुरुआत हो जाती है। वही कंडीशन यहाँ आ चुकी है। अब वो बात भी करने को तैयार नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं देखिए, बहुत प्यार से उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है, समझा रहे हैं सॉरी बेबी तुम्हारे लिए भी, बट शी नोज वेरी वेल टुमारो नेवर कम्स एंड फाइटिंग कंटिन्यू।
पार्वती का ये मुकुट जगदम्बा। और नवरात्रि में इस द्वार को खोल दिया जाता है। जो लोकल पर्सन है वो 9 दिन पूरा यहाँ पूजा करते हैं और नवरात्रि के बाद 9 दिन के बाद फिर इसको बंद करते हैं। सिर्फ नवरात्रि दोनों बार? दोनों। अप्रैल में भी और अक्टूबर में? हाँ, दोनों। इसमें जो शिवलिंग है वो 18 फीट का है। इससे बड़ा शिवलिंग भोजपुर में है, भोपाल के पास में। और इसमें मान्यता है, लोग कहते हैं कि हर वर्ष ये चावल के दाने की नोक के बराबर बढ़ता है। तो लोगों के भाव और ये मान्यताएं हैं। और आसपास के लोग करीब 100-150 किलोमीटर 200 किलोमीटर के लोग हर अमावस्या को यहाँ पे भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं। शिवरात्रि में एक बहुत बड़ा फेयर लगता है जो 1 महीने तक चलता है। भगवान शिव की शादी ऑर्गेनाइज की जाती है और ये पूरा फुल रहता है। 18 फीट देखिए, आपको शिवलिंग दिखेगा 18 फीट अंदर, सॉरी 9 फीट, सॉरी 9 फीट नीचे। क्या है कि सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुआ है टूरिस्ट, क्योंकि नेसेसरी नहीं है। लोग कहते हैं कि 2020 में अपनी जान बचा लो, वो ज़्यादा बैठे। हाँ वो तो है ही है। फ्लाइट नहीं चल रही, कोई फॉरनर्स भी नहीं आ रहे। तो खजुराहो का एयरपोर्ट चलता है? हाँ, हाँ? चलता है? दिल्ली से है, नहीं इंटरनेशनल, दिल्ली से ना? दिल्ली बनारस खजुराहो। तो पिछली बार इसकी विस्तारा की भी थी और एयर इंडिया की 2 फ्लाइटें आती हैं। अभी भी आती हैं? नहीं, अब तो बंद है, जब से मार्च से बंद है पूरा। एयरपोर्ट क्यों बंद है? एयरपोर्ट तो सारे चालू हो चुके हैं। नहीं, यहाँ का बंद है, चालू नहीं। यहाँ तो इसलिए बंद और है दूसरी चीज़ क्या है कि टूरिस्ट ही नहीं है, तो वो चलेगा भी नहीं, तो लॉस में जाएगा, क्योंकि मोस्टली विदेशी ही आते थे। काफी फॉरेनर्स आते हैं यहाँ। काफी फॉरनर्स आते हैं यहाँ पे। ये तो पीक सीजन है हम लोगों का, पूरे ग्रुप भरे रहते हैं। अब तो कुछ है नहीं। और अभी जो आपको भीड़ भाड़ दिख रहा है, ये 25 दिसंबर से चल रहा है और समझिए 5 जनवरी तक चलेगा। उसके बाद अगले साल नॉर्मल हो जाएगा भैया।